वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर दो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि अपनी फ़ाइल के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम अपनी फ़ाइल के ऊपर सेंसिटिव इनक्रिप्ट पासवर्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी पासवर्ड ही होता है। आम तौर पर बहुत से लोगों को F12 प्रेस करके सेव एज़ में जाकर वहाँ से पासवर्ड अप्लाई करते हैं, या फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, टूल्स पे क्लिक करते हैं, जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ से जाकर फाइल पर पासवर्ड अप्लाई करते हैं। मगर मैं आपको आज के लेक्चर में एक नए तरीके से, नए मेथड से पासवर्ड अप्लाई करना पढ़ा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर आपने अपनी फ़ाइल के ऊपर वीक पासवर्ड अप्लाई किया है तो उस पासवर्ड को रिकवर करना बहुत आसान होता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक वेबसाइट्स के बारे में पढ़ाया था कि आप अपनी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या PDF की फ़ाइल्स को अगर आपने उन पे वीक पासवर्ड अप्लाई किया है तो उसी वेबसाइट पे जाकर उन फाइल्स को अपलोड करके आसानी के साथ उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई किया होगा तो वहाँ से भी आपकी फ़ाइल रिकवर नहीं होगी। तो अपनी फ़ाइल पे हमेशा आपने कोशिश करनी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई करना है। वीक पासवर्ड आपका 4 लेटर या इससे कम लेटर पे मुश्तमिल होता है, जिसमें सिर्फ आपके नंबर्स या अल्फ़ाबेटिक शामिल होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अल्फ़ाबेटिक और नंबर्स दोनों का यूज़ करना है। जैसे कि मैं इसी फाइल के ऊपर पासवर्ड अभी अप्लाई करूँगा, तो जो पासवर्ड मैं अप्लाई करूँगा वो अल्फ़ाबेटिक, नंबर्स और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ होगा। यानी मैं यहाँ पासवर्ड लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे FCA लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3 और साथ में मैंने ये डॉलर के साइन भी देने हैं। तो ये वाला पासवर्ड मैं अप्लाई करूँगा तो ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, 4 लेटर से ऊपर होगा, और इसके साथ देखिए इसके अंदर न्यूमेरिक भी होगा, उसके साथ साथ में अल्फ़ाबेटिक भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल है। तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो 4 लेटर से ऊपर हो, जिसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हो। तो आपने अपनी फ़ाइल के ऊपर भी इसी तरह के पासवर्ड अप्लाई करने हैं। तो इसमें सेंसिटिव पासवर्ड हमने कैसे अप्लाई करना है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम फाइल पे आते हैं, और उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब फाइल पे क्लिक करते हैं तो इस पर पासवर्ड अप्लाई करने के लिए फाइल, सेव एज़ और उसके बाद ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, फिर टूल्स पे क्लिक करके जनरल ऑप्शन पे क्लिक करके पासवर्ड को अप्लाई करते हैं। मैं आज आपको इस तरीके से नहीं बल्कि एक नए तरीके से पासवर्ड को अप्लाई करना पढ़ा रहा हूँ कि आपने इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आना है, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। और वही पासवर्ड जो अभी मैंने स्क्रीन पे राइट किया था, पासवर्ड क्या था, FCA, और साथ में नंबर टाइप किए थे 1 2 3, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में $, का साइन दिया था, और ओके क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मैंने राइट किया FCA, फिर इसके बाद 1 2 3, और उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे $, और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इस पर पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही पासवर्ड अप्लाई होगा तो आपकी ये कमांड यहाँ पे येलो कलर में आ जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल पे प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, वापस आते हैं और फाइल पे क्लिक करके हमने इसको सेव करना है। याद रखिएगा, जब भी आपने फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करना है, पासवर्ड को चेंज करना है, पासवर्ड को रिमूव करना है, तो आपने चेंजिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद फाइल पे आएंगे और हमने इसको क्लोज़ करना है। अब उसके बाद इसको ओपन करने के लिए फाइल पे आना है, और उसके बाद हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, या फिर रिसेंट में आप जैसे ओपन पे आते हैं और यहाँ पे नीचे देखें फाल्कन का नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और ओपन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे कि आप ब्राउज़ पे क्लिक करें, फिर डेस्कटॉप पे चले जाएं, और आपकी फ़ाइल का नेम था फाल्कन, कि यहाँ पे हम फाल्कन की फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। देखिए इस पर पासवर्ड अप्लाई है। अब पासवर्ड क्या था हमारा, FCA 1 2 3 एंड $, और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी फ़ाइल देखिए यहाँ पे पासवर्ड के साथ ओपन हो चुकी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था, और उसके साथ मैंने आपको पढ़ाया कि इनक्रिप्ट पासवर्ड कैसे अप्लाई करना है।
अब अगर हम इसी फाइल का पासवर्ड अगर हम रिकवर करेंगे किसी भी वेबसाइट से, तो वो आसानी के साथ रिकवर नहीं होगा। और अगर आप इसका पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से पासवर्ड एंटर करके फ़ाइल को पहले ओपन कर लें, फिर अपने फ़ाइल पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इन्फो पे, और ये देखिए अभी तक आपकी ये प्रोटेक्शन अप्लाई है। आप यहाँ पे क्लिक करें, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे आप क्लिक करें, फिर इसके बाद ये जो पासवर्ड नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट कर लें और इसको आपने ओके कर लेना है। अब ये देखिए प्रोटेक्शन आपकी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो प्रोटेक्शन रिमूव करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद भी सेव करना है, चेंज करने के बाद भी सेव करेंगे और रिमूव करने के बाद भी सेव करना है। अब इस फाइल को क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करके जैसे दोबारा ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी बगैर पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। तो इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई करना है और उसके बाद एक नए तरीके से भी आपको पता चला कि आपने पासवर्ड किस तरह से अप्लाई करना है न्यू मेथड से। अगर आप वीक पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो आसानी के साथ उस पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि अगर आप इस तरह से पासवर्ड को अप्लाई करेंगे तो इसको रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने ये 2 टॉपिक क्लियर किए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।